राहुल गांधी की डर्टी पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर राजनीतिक मर्यादाओं को लांघते हुए देश के प्रधानमंत्री से लेकर आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर कई अभद्र टिप्पणियां की हैं। दरअसल मॉनसून सत्र की चर्चा से भागकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी कांग्रेस के रचनात्मक सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन का नाम रचनात्मक था, लेकिन उसमें विचार नकारात्मक थे। नकारात्मकता प्रधानमंत्री की गरिमामयी पद के खिलाफ, नकारात्मकता आरएसएस के स्वयं सेवकों के खिलाफ और नकारात्मकता बांध तब टूटा जब वंशवादी सोच ने शालीनता की हदें पार करते हुए एक महिला की गरिमा को भरे मंच से तार तार कर दिया। इस मामले की गंभीरता तब और बढ़ जाती है जब विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा अपने राजनीतिक फायदे के लिए मित्र देश के राष्ट्राध्यक्ष पर विवादित टिप्पणी करता है। कांग्रेस के रचनात्मक सम्मेलन में यही हुआ। राहुल गांधी और कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित इटली की पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे और मंच पर और दर्शकों में मौजूद महिलाएं इसका विरोध करने की बजाय मुस्कुरा रही थीं। कांग्रेस की इस रचनात्मकता ने सिर्फ राजनीतिक शालीनता का उल्लंघन ही नहीं किया, बल्कि भारत के विदेश संबंधों को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर राहुल गांधी और संदीप दीक्षित ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के बारे में क्या कहा। दरअसल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मोदी सरकार की विदेश नीति पर तंज कस रहे थे। उनके साथ कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने भी चुटकी ले रहे थे। राहुल गांधी ने कहा कि पता नहीं कहां से इनके दिमाग में घुस गया है कि गले पड़ना ही विदेश नीति है। कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मंच पर संदीप दीक्षित संग मिलकर गले लगने का एक एक्ट भी किया। राहुल ने संदीप दीक्षित को गले लगाकर कहा, इनको लगता है कि गले लगाना ही फॉरेन पॉलिसी है। इसी बीच संदीप दीक्षित ने राहुल गांधी को रोककर कहा कि एक बात पूछ सकता हूं। संदीप दीक्षित ने इटली की पीएम पर अभद्र टिप्पणी की। संदीप दीक्षित की विवादित टिप्पणी पर बेशर्म की तरह मुस्कुराते रहे राहुल गांधी। मंच पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और संदीप दीक्षित की यह बेशर्म टिप्पणी बताती है कि महिलाओं के प्रति अनादर जब मनोरंजन का जरिया बन जाए तो ऐसे नेताओं की नीति और नीयत पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। राहुल गांधी के इस कृत्य के बाद भाजपा हमलावर है। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि जिस परिवार की महिलाएं देश में उच्चतम पद पर रहीं, ऐसे राहुल गांधी द्वारा एक महिला राष्ट्राध्यक्ष के बारे में ऐसी अशोभनीय टिप्पणी करना उनकी मानसिकता को दर्शाता है। राजनीति में मतभेद लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन अशोभनीय टिप्पणी, संवैधानिक पदों का अपमान, ये एक आदत सी बन गई है राहुल गांधी जी की। अब तो लगता है राहुल गांधी जी का पालन पोषण और संस्कार, इस पे प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। कांग्रेस की मानसिकता उजागर हो रही है। भारत की गौरवशाली राजनीतिक परंपरा रही है और इस गौरवशाली राजनीतिक परंपरा का अपमान बार बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया, विशेष तौर पर राहुल गांधी जी ने किया है। इस विवादित मामले पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने भी प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी को आड़े हाथ लिया है। छी कल जो हरकत एलओपी ने किया राहुल गांधी ने, वो शायद सड़क छाप से ज्यादा नहीं था और ये फ्रस्ट्रेशन में है। इनके नाना प्राइम मिनिस्टर रहे, इनकी दादी प्राइम मिनिस्टर रही, इनके पिताजी प्राइम मिनिस्टर रहे। विदेश नीति अगर नहीं समझ पाए तो अब समझ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि अब इनका विदेश नीति देश के बाहर जाके सोरोज जैसे लोगों से मिल करके भारत को गाली देना ही इनका विदेश नीति है। ये दो लोग गले मिल रहे थे भारत की विदेश नीति के ऊपर अत्यंत अशोभनीय टिप्पणी करने के बाद। एक वो संदीप दीक्षित, जिन्होंने ये बोला था कि भारत का सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है, और दूसरे वो राहुल गांधी, जिन्होंने जेएनयू में जाके भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहने वाले लोगों का समर्थन किया था। देश की जनता को समझना चाहिए
कि ये दो लोग मां भारती के उस सपूत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए इतनी अभद्र गालियां बक रहे हैं कि लगता है कि अब देश को भली भांति समझना चाहिए कौन देश के हित की बात कर रहा है और कौन एक गहरे षड्यंत्र का हिस्सा बन रहा है। भरे मंच से एक महिला राष्ट्राध्यक्ष का मखौल उड़ाया गया तो भाजपा की महिला सांसद बांसुरी स्वराज ने राहुल गांधी को एक नाकाम स्टैंड अप कॉमेडियन करार दे दिया। जिस प्रकार की संस्कारहीन, अभद्र, अश्लील भाषा का प्रयोग करा है, जितना उन्होंने अभद्र बयान आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पे दिया है, उससे वो नेता प्रतिपक्ष नहीं एक फेल्ड स्टैंड अप कॉमेडियन लग रहे थे। नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं बल्कि 9 FTA साइन करके 38 कंट्रीज के साथ भारत का आर्थिक भविष्य सुरक्षित करा है। और आइए आपको बताते हैं ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेसी नेताओं की महिला विरोधी सोच सामने आई है। इससे पहले कई बार ऐसा हुआ है जब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महिला पर अभद्र टिप्पणी करके विवादों में फंस चुके हैं। बताते हैं साल 2024 में कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भाजपा सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी के खिलाफ एक सार्वजनिक सभा में विवादित टिप्पणी की थी। साल 2022 में कांग्रेस नेता अजय राय ने केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ एक विवादित टिप्पणी की थी। तो सितंबर 2025 में कर्नाटक के वरिष्ठ कांग्रेस नेता आरवी देशपांडे ने महिला पत्रकार के सवाल पर असंवेदनशील और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। देखिए, ये घटनाएं बताती हैं कि कांग्रेस नेताओं का चाल, चरित्र और चेहरा कैसा है। कांग्रेस के बहुत से नेता राहुल गांधी को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी अभी तक दूसरे देशों के राष्ट्राध्यक्षों का सम्मान कैसे किया जाना चाहिए ये भी नहीं सीख पाए हैं। उल्टा विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा रहते हुए वो इटली की प्रधानमंत्री पर की जा रही अभद्र टिप्पणी पर मुस्कुरा रहे हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की इस मानसिकता का विरोध करने की बजाय उनके बयान को सही ठहरा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पे यही तो कहा है। लोग भूल गए ऑपरेशन सिंदूर, भारतवर्ष अकेला पड़ गया था और प्रधानमंत्री जी हमारे जहां जाते हैं, जिस ढंग से मिलते हैं, राहुल गांधी ने वही तो उठाया था। राहुल गांधी ने तो और कुछ कहा नहीं, किसी और ने कहा हो तो उसकी जिम्मेदारी राहुल गांधी की तो नहीं हो सकती। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी के मुताबिक राहुल गांधी के मंच पर उनसे गले लगाकर कोई महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी करे तो राहुल गांधी हंस तो सकते ही हैं, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेंगे। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मुद्दे पर कहा कि इटली के साथ हमारे मजबूत रिश्ते हैं, ऐसे में हमें एक दूसरे के सम्मान का ध्यान रखना चाहिए। इटली के साथ हमारे बहुत गहरे और मजबूत संबंध हैं और हम इस रिश्ते को और मजबूत करना चाहते हैं। और जहां तक दो देशों के बीच में मित्रता की बात है, रिश्तों की बात है, उसको एक आदरपूर्ण उसको एक दायरे में रखना जरूरी होता है।